वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अयि सौहृदः अस्यां कक्षायाम् इदानीं समुपस्थिताः सर्वेषां हार्दिकाभिनन्दनपुरस्सरम् अभिज्ञानशाकुन्तलकक्षायाः अद्यतनीय पाठस्य आरम्भो भवति। कल जब हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ पढ़ रहे थे तो दृश्य वहाँ तक पहुँचा कि शिकार से राजा दुष्यंत ने अपने को विरत कर लिया। रैवतक को भी कह दिया कि आज शिकार नहीं होगा। जो रैवतक तो उनका द्वारपाल था, रैवतक को कह दिया कि अपनी जगह पे जाओ। सेनापति को कह दिया कि आज शिकार नहीं होगा, आज आप लोग अपना अपना काम कीजिए। जब सभी लोग चले गए तो ये विदूषक और राजा ये दोनों वहीं एक घनी वृक्ष की छाया में बैठने का जगह बना हुआ था, उस जगह पर दोनों पहुंच गए हैं और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिसमें राजा दुष्यंत ने ये बताया था कि ऐसी अनमोल चीज़ें हैं जो तुमने नहीं देखा तो तेरी आँखों का होना व्यर्थ है। उस पर विदूषक कहता है सबसे बढ़िया सबसे सुंदर तो राजा हमारे सामने है। लेकिन फिर बातें आगे बढ़ती हैं, शकुंतला की बात आती है जिस पर विदूषक कमेंट भी करता है कि तुम तो राशि भोग छोड़कर बनकन्या को देखने पे लगे हुए हो, जैसे लोग मिठाई छोड़कर इमली खाने का मन करता है। लेकिन राजा उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं कि ये भी तो समझो कि जैसे लोग चंद्रिका का अवलोकन करते हैं उसी तरह से हमने भी उसका अवलोकन किया हो। इसी क्रम में वो बात चल रही थी। फिर भी विदूषक कहता है कि भाई आखिर है तो ये बनकन्या ही। बनकन्या की सारी बातें दुष्यंत ने बता दी है कि वो अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न है, विश्वामित्र की बेटी है, किसी तरह यह कर्ण के हाथ में आ गई है, वगैरह वगैरह। अब जब विदूषक ये मान लेता है कि भाई आप इतने बड़े राजा हो, मेरे मित्र हो, और आप जब कह रहे हो कि वो बहुत सुंदर है तो मैं भी मान लेता हूँ कि वो निश्चित रूपेण सुंदर होगी, क्योंकि अगर सुंदर नहीं होगी तो मेरे मित्र का मन भला उस पर कैसे जा सकता है। राजा भी कहते हैं कि देखो दुष्यंत का मन किसी ऐसे वस्तु में प्रवर्तित नहीं होता जो उसके लिए अग्राह्य हो, जो पूर्वतनीय बातों को सिद्ध करता है कि ममार्जम मनः, यानी दुष्यंत का मन शुद्ध है और वो किसी ऐसे वस्तु पर प्रवर्तित नहीं होता जो वस्तु उसके लिए ग्राह्य न हो। तात्पर्य यह है कि शकुंतला मेरे लिए ग्राह्य है। विदूषक कहता है ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो सही तो होगा ही, और वो बहुत सुंदर होगी, जिसने कि आपके हृदय में भी ये विस्मय उत्पन्न कर दिया। तो राजा कहते हैं हाँ, ये बात सुनो कि वो इतनी सुंदरी है कि जिसको बनाने के लिए विधाता को भी विशेष मेहनत करनी पड़ी होगी। विधाता ने भी जैसे सामान्य लोगों को बनाया है वैसे ही उसको नहीं बनाया, तो फिर कैसे बनाया? तो अब जरा उनके कथन को देखिए
कि क्या रमणीय श्रृंगारिक कल्पना है। एक नायक अपनी नायिका के लिए इससे ज़्यादा प्रशंसा और क्या करेगा कि चित्ते निवेश्य परिकल्पित सर्वयोगान रूपोच्चयेन विधिना विहिता कृशांगी स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्व मनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। यहाँ निचली पंक्ति कहती है कि धातुर्विभुत्वम वपुश्च तस्याः, तस्याः शकुंतलायाः वपुश्च, विधाता की विभुता को और उस शकुंतला की सुंदरता को, शकुंतला के शरीर को जब मैं दोनों पर विचार करता हूँ। अब दोनों पर विचार से तात्पर्य देखिए कि विधाता रचना करने में कुशल हैं। सामान्यतया जो विधाता मानव की सृष्टि करते हैं वो भी मैं जानता हूँ, उनका कितना कौशल है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन शकुंतला का जो बना हुआ स्वरूप है उसको भी मैं देखता हूँ। तब दोनों को देखने के बाद ये तुलना करता हूँ कि आखिर विधाता ने इसको कैसे बनाया होगा। विधाता सामान्यतया जिस व्यक्ति को बनाते हैं, जैसे व्यक्ति को बनाते हैं वैसे उसने इसको नहीं बनाया। क्यों? तो सामान्य चीज़ बनाने के लिए तो किसी कारीगर के आगे जो मटेरियल सामने में होता है उसको उठाता है, फर्मा उसके पास में होता है, उसके हिसाब से वो बना देता है। लेकिन जब कोई विशेष चीज़, कोई नई कलाकारी करनी होती है, कोई नया तत्व लोगों के सामने में उपस्थापित करना पड़ता है, तो वही कारीगर सामान्य तौर पर काम नहीं करता, उस पर पहले बहुत रिसर्च करता है, अपनी कल्पना में एक खाका तैयार करता है, उस कल्पित खाका को कई बार प्रैक्टिकल के तौर पर बनाता है। बाद में जाके जब उसका मन हो जाता है हाँ अब ये फिट बैठेगा, तब जाके उसको बनाता है। अन्यथा सामान्य वस्तु तो वह रोज बनाया करता है। विधाता ने भी ऐसा ही किया होगा। चित्ते निवेश्य परिकल्पित सर्वयोगान, विधाता ने पहले अपने चित्त में सभी योगों की परिकल्पना की होगी। यानी एक तो विधाता स्वरूप बनाने में वैसे ही कुशल हैं, उस पर भी विधाता ने स्वरूप बनाने के लिए अपने हृदय में एक परिकल्पना की होगी कि ऐसे किया जाए तो ये स्वरूप और सुंदर हो सकता है। अब शरीर को सुंदर बनाने के लिए विधाता ने अपनी मन से कल्पना की होगी। जब विधाता इतने बड़े हैं तो उनकी कल्पना भी उतनी ही गहन होगी। उन कल्पनाओं में उसने उस वस्तु की, उन तथ्यों की, उन सिद्धांतों की चर्चा की होगी कि कैसे शरीर का कौन सा भाग बनाया जाएगा, किस तरह किसको जोड़ा जाएगा, इत्यादि इत्यादि चीज़ों की परिकल्पना की होगी पहले विधाता ने। यानी बहुत बड़ा रिसर्च किया होगा पहले। और जब अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों के निर्माण की प्रक्रिया पर नया रिसर्च उन्होंने पूरा कर लिया होगा, तो उन सारे सिद्धांतों को, उन सारे रिसर्च की वस्तुओं को, सारे रिसर्च के सिद्धांतों को अपने चित्त में इकट्ठा किया होगा। ये नहीं एक चीज़ अलग एक चीज़ अलग, सारे चीज़ों की। जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं तो पहले एक अध्याय बनाने पे लगे रहते हैं, तब दूसरा, तब तीसरा, और तब उसको समेकित करके एक करते हैं और तब तालमेल देखते हैं कि ये दोनों राइट है कि नहीं, सही बैठ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर उसमें परिमार्जन करते हैं। तो पहले तो पहले परिकल्पना की, और परिकल्पना के बाद
उन सारे चीज़ों को अपने हृदय में, उन सारे विचारित बातों को अपने हृदय में इकट्ठा किया। चित्ते निवेश्य परिकल्पित सर्वयोगान, उन परिकल्पित सभी योगों को कि इस अंग को बनाने में इन इन वस्तुओं का योग होगा, इन अंगों को बनाने में इन इन वस्तुओं का योग होगा। इस तरह सारे योगों को, सारे सिद्धांतों को अपने मन में, अपने हृदय में पहले उन्होंने पूर्ण रूप से बिठाया होगा। ये नहीं कि एक बार स्मरण किया और बना दिया, बल्कि बार बार उसको स्मरण करके, बार बार उसका तालमेल लगा करके, बार बार उसको देख करके, विचार करके, तब रूपोच्चयन, तब उन्होंने एक रूप का उच्चय, एक सौंदर्य का समूह खड़ा किया होगा कि इन इन चीज़ों का मिक्सिंग अगर किया जाए, इन इन चीज़ों को इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो स्वरूप का एक पदार्थ खड़ा होगा, स्वरूप का एक समूह, स्वरूपोच्चय, स्वरूप का समूह खड़ा होगा। और जब उन सिद्धांतों को, उन सारे परिकल्पित वस्तुओं का योग बना लिया होगा विधाता ने, तब जो वो एक रूप का समूह बना होगा, उस रूप के समूह से ही विधिना विहिता कृषांगी, विधिना विधात्रा ऐसा कृषांगी विहिता, उस स्वरूप के समूह से इस कृषांगी को विधाता ने बनाया। अब देखिए यहाँ एक पद लगाया है कृषांगी, इस कृषांगी को बनाया। कृषांगी का मतलब होता है कृशम अंगम जस्याह, जिसका शरीर कृश हो, जिसका शरीर दुबला पतला हो। ये याद रखिएगा कि दुबला पतला शरीर दो अवस्था में हो सकता है। एक तो सौंदर्य के मामले में प्राकृतिक दुबला हो, उस दुबलेपन में शरीर मोटा दिखाई नहीं देता, दुबला दिखाई देता है, लेकिन स्वस्थता में कोई कमी नहीं होती। और एक दुबला आदमी तब होता है जब किसी रोग से ग्रस्त होता है। तो कृषांगी पद का संबोधन जब जब होता है, तब तब रोग से पतला होने वाले अंगों को कृषांगी संबोधन नहीं किया जाता। कृषांगी उसका संबोधन किया जाता है कि जो जिसका दुबलापन उसके स्वरूप में चार चांद लगा रहा हो। तो एतादृशी कृषांगी विधाता ने कैसे बनाई? तो पहले अपने हृदय में, पहले उन्होंने सौंदर्य को निर्मित करने की परिकल्पनाएं की, और उन परिकल्पनाओं के सभी योग से उन्होंने रूप का समूह बनाया, और उस रूप समूह से इस कृषांगी को, इस शकुंतला को विधाता ने बनाया। जिससे क्या हुआ? सा सृष्टि स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सा में। इसीलिए सा पद है ना, सा शकुंतला, वो शकुंतला प्रतिभाति, वो शकुंतला ऐसी लगती है कि स्त्री सृष्टि, स्त्री रत्न सृष्टि रत्परा, स्त्री रत्नस्य, एक तो हुआ स्त्री और दूसरा स्त्रीसु रत्न भूता, स्त्रियों में जो सुंदर हो, जो सर्वसुरत्न की तरह हो, अर्थात स्त्रियों में सुंदर स्त्री, खूब सुंदर, और ऐसी रत्न भूता बनी वो जो अपरा, तादृशी नास्ति काचित अपरा, ऐसी स्त्री बनी जैसी स्त्री विधाता की सृष्टि में दूसरी आज तक कोई नहीं बनी है। स्त्री रत्न सृष्टि रपरा, स्त्रीसु जद रत्नम तद रत्न से जा सृष्टि ही सा सृष्टि अपरा सृष्टि वर्तते। अर्थात जा सृष्टि शकुंतलायाः संजाता तादृशी सृष्टि ही इदानीं जावत् विधात्रा
कस्याः अपि अपरस्याः न कृता। ऐसी स्त्री इन्होंने दोबारा कभी नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाई है। इति प्रतिभाति, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो कहता है आपको ये कैसे प्रतीत हुआ कि वो स्त्री सृष्टि रपरा है? ये तो चलो स्वरूप से पहचान लिया, लेकिन विधाता ने पहले स्वरूप की परिकल्पना की, स्वरूप का समूह बनाया, उसके बाद शकुंतला को बनाया। ये आपने कैसे सोचा? तो इस तरह कि धातुर विभुत्वम अनुचिंत्य, धाता जो है विधाता, उस विधाता की जो है विभुता, विभुत्व, जो उसका प्रभुत्व सिद्ध करता है सृष्टि कला में, उस विभुत्व का पहले मैं परिचिंतन करता हूँ कि विधाता जब मनुष्य का निर्माण करते हैं तो वो किस प्रकार निर्माण करते हैं, कैसी सृष्टि बनती है, इस सृष्टि में कितनी सुंदरता होती है। तो सामान्यतया जितनी सुंदरता होती है वो है विधाता का विभुत्व। और जब मैं इस शकुंतला को देखता हूँ तो वो स्वरूप हमको विधाता के बनाए हुए सामान्य स्वरूप से कहीं ऊपर दिखाई देता है। तो सोचना पड़ता है कि जो विधाता सामान्यतया ऐसा स्वरूप बनाया करते हैं, उसने भला इतनी सुंदर, जैसा वो कभी नहीं बनाया करते, ऐसा कैसे बना दिया? ऐसा बनाने के लिए विधाता को भी मेहनत करनी पड़ी होगी। उन्होंने पहले स्वरूप के समूह को बनाने के लिए बहुत बड़ी परिकल्पना की होगी। जैसे सामान्यतया कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो जो सामान्यतया उसको बाजार में बेचना होता है, जो रोज़ बनाता है रोज़ बेचता है, उसके लिए तो निश्चित जगह से वो मिट्टी लाता है, बनाता है, बाजार में बेच देता है। लेकिन अगर कहीं मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रतियोगिता में उसे सर्वश्रेष्ठ होने की तमन्ना हो और उस प्रतियोगिता में जाना हो, तो वो क्या सामान्य मिट्टी से ही बनाएगा? नहीं, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि कौन सी मिट्टी में विशेषतया ढूंढ के लाऊं जिससे उस बर्तन में कोई विशेषता आए। तो पहले बर्तन मिट्टी की परिकल्पना करेगा कि ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, तब देखेगा कि सामान्य चक्के पर बनाता हूँ तो ये ऐसा ऐसा हो जाता है, हाथ काम नहीं करता है, उसके लिए चक्का ऐसा होना चाहिए, वो आता है। उसके लिए डंडा ऐसा होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए, इत्यादि सारी चीज़ों की परिकल्पना करता है। उसी तरह विधाता ने भी स्वरूप का समूह बनाने के लिए एक परिकल्पना की होगी। जैसे तीरंदाज तो तीर चलाता है, बांस का धनुष बनाता है, उसी पर तीर चलाता है। लेकिन क्या जो ओलंपिक और एशियाड में जाने वाला हो, क्या वो यही बांस का धनुष लेके पहुंच जाएगा? नहीं, चलाना तो उसे तीर ही है। लेकिन चूंकि उसको श्रेष्ठ प्रतियोगिता में भाग लेना है, अपने को श्रेष्ठ साबित करना है, तो पहले वो ये परिकल्पना करता है कि कौन सा धनुष लाया जाए, कैसा लाया जाए जो इतना वार करेगा। उस हिसाब से वो अपना पहले तीर तैयार करता है, धनुष तैयार करता है, प्रैक्टिकल करता है, तब जाकर के वो रणक्षेत्र में उतरता है। तो विधाता ने भी परिकल्पना की होगी कि इतनी सुंदरी को बनाना है, तो उसके लिए स्वरूप सामान्य स्वरूप से काम नहीं चलेगा। तो विशेष स्वरूप को बनाने के लिए विधाता ने पहले एक परिकल्पना की होगी, उन परिकल्पित वस्तुओं को अपने हृदय में एक साथ सन्निहित किया होगा, तब जो स्वरूप का समूह उनके सामने खड़ा हुआ होगा, उस स्वरूप से उसने इस कृशांगी को, इस दुबले शरीर वाली इस सुंदरी को बनाया होगा। ये मैं विधाता के विभुत्व और उसके स्वरूप और शकुंतला के स्वरूप दोनों का पूर्ण रूप से अनुचिंतन करने के बाद ऐसा समझता हूँ। अब अगर हम इस श्लोक में अलंकार की बात करें तो कुल मिलाकर के मजबूत तो यहाँ ध्वनि है,
जो ध्वनि बताती है कि शकुंतला जो है वो अपरूप सुंदर है, जैसी सुंदरी दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। तो शकुंतला के सौंदर्यातिरेक सौंदर्याधिक्य की अभिव्यंजना इतनी तेज है कि उसके सामने अलंकार का कोई महत्व रह नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर हम पदेन अलंकार की चर्चा करें तो पहला तो संदेह सामने आएगा कि विधाता ने आखिर इसको कैसे बनाया। इस संदेह की पुष्टि में उत्प्रेक्षा होगी कि शायद विधाता ने ऐसा किया होगा, तब जाकर के इस स्वरूप का निर्माण हुआ होगा। तो ये संदेह और ये उत्प्रेक्षा दोनों परस्पर निरपेक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि जब संदेह होगा कि विधाता ने कैसे बनाया तभी उस पर उत्प्रेक्षा है, क्योंकि अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः, उसके शरीर और विधाता के विभुत्व की चिंतन करने के बाद ही मैंने सोचा कि ऐसा हुआ होगा। तो उस संदेह के आधार पर ही ये उत्प्रेक्षा है। इसलिए ये अलंकार दोनों सामने हैं, लेकिन ये दोनों परस्पर निरपेक्ष न होकर परस्पर सापेक्ष हैं। जब ये सुना देता है तो विदूषक भी कहता है कि वस्तुतः जब आप ऐसा विवेचन कर रहे हैं तो सर्वथा प्रत्यादेशः खलु सा रूपवतीनां सा जस्याः वर्णनम इदानीं करोति भवान, जिसका वर्णन अभी आप कर रहे थे, वास्तविक में वह स्वरूप, वह सुंदरी नायिका सर्वासाम रूपवतीनां प्रत्यादेशः खलु, दुनिया में जितनी भी रूपवती स्त्रियां हैं उन सभी रूपवतियों के लिए वह प्रत्यादेश है। प्रत्यादेश का मतलब यहाँ क्या है? तो यानी उन सभी को हराने वाली, उन सभी को तिरस्कृत कर देने वाली यह नायिका होगी जिसका वर्णन आप कर रहे हैं। जो ही विदूषक ने प्रशंसा की कि निश्चित रूप से वो लड़की, वो नायिका दुनिया की तमाम सुंदरियों का प्रत्यादेश होगा, दुनिया की तमाम सुंदरियों के सौंदर्य का अतिक्रमण करने वाली होगी, तो राजा तो पहले से ही शकुंतला का वर्णन कर ही रहे थे। अब जब विदूषक ने भी स्वीकार कर लिया तो राजा थोड़ा और बढ़ गए और वो कहते हैं कि इदंच में मनसि वर्तते, मेरे मन में तो ऐसा हो रहा है या मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ। क्या? अब जो श्लोक महाकवि ने लिखा सब दुष्यंत के मुंह से, जो श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का, भले आप जानते हैं कि तत्रापि च चतुर्थोंकः तत्र श्लोकः चतुष्टयम्, वो अलग बात है, लेकिन ये श्लोक जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचयात्मक श्लोक है। जैसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना स्टेप सिग्नेचर्स, तो ये श्लोक महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल का बेहतरीन स्टेप सिग्नेचर है। अब ये श्लोक कई मायने में सुंदर है। प्रायः जिसने भी अभिज्ञान का नाम सुना होगा या अभिज्ञान जिसने देखा होगा उसकी जिह्वा पर यह श्लोक जरूर होगा, क्योंकि सौंदर्य वर्णन की पराकाष्ठा कवि ने पहुंचा दी है। ये श्लोक है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहैः रणाविद्धम रत्नम मधुनबमना स्वादितरसम अखंडम पुण्याणाम फलमिव
च तदरूप मनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। यहाँ दो बातें हैं। एक तो अद्भुत सौंदर्य की परिकल्पना है। राजा दुष्यंत स्पष्ट कहते हैं मैं मानता हूँ, यानी वो समझते हैं कि वो ऐसी है, इसलिए उनके मन की व्यथा भी इस श्लोक के चौथे चरण में स्पष्ट है, क्योंकि उनको दुख हो रहा है कि न जाने विधाता इस शरीर का उपभोग करने के लिए इस शकुंतला का पति के रूप में विधाता ने किसको बनाया होगा, किसको इस धरती पर भेजा होगा, पता नहीं। क्यों? तो ऐसी अलभ्य वस्तु, ऐसे अलभ्य फल सामान्य लोगों को तो मिला नहीं करते। पूर्व जन्मार्जित पुण्य के प्रताप से ही कोई इस जीवन में अच्छी वस्तु, अच्छी बुद्धि, अच्छा सुख प्राप्त करता है। तो इसलिए वो कहते भी हैं कि अखंडम पुण्यानाम फलमिव, अखंडम जत पुण्यम तस्य जत फलम तत्फलमिव। अखंड पुण्य का जो फल होता है उस फल की तरह वह शकुंतला है। और विशेषण क्या देते हैं ये देखिए कि अनाघ्रातम पुष्पम, यह स्वरूप जो है शकुंतला का, अनाघ्रातम पुष्पम नो घ्रातम पुष्पम, ऐसा फूल है जिस फूल को अभी तक किसी ने सूंघा नहीं है। यहाँ जो 9 पद लगाया है नए समास में, अनाघ्रातम, याद रहे कि जब अभिज्ञान शाकुंतलम आरंभ हुआ था तो वहाँ एक श्लोक आया था, ईख दीखत चुंबितानी भ्रमरई। वहाँ तो ईखत ईखत चुंबितानी की बात थी, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा फूल है जो अनाघ्रातम, जिसको आज तक किसी ने सूंघा नहीं है। यानी जंगल में फूल तो है, लेकिन किसी भौरे ने आज तक उसको स्पर्श करना तो दूर, उसके गंध को भी अभी तक किसी ने नहीं सूंघा है। ऐसा ये फूल है। एक विशेषण, किसलय मलूनम कररुहैः, कररुहैः अलूनम किसलयम। किसी भी लता में, किसी भी पौधे में जो नए पत्ते आते हैं, नए कोपल आते हैं, उसकी जो अपनी मृदुता, अपनी सुंदरता जो उसकी होती है, वो अपने में गजब होती है। व्यवहार तौर पर आप कभी मौका लगे तो देख लीजिए कि उस पत्ती को आप दूर से देखिए, डंडी पकड़ के, तो आपको जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है उस पर आप एक बार उंगली लगा दीजिए। आप कहेंगे कि उंगली लगाने से क्या होता है? एक बार आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए, उसके बाद जहां आपने उंगली लगाई है वो जगह और जहां उंगली नहीं लगाई है वो जगह, दोनों को गौर से देखिए तो पता चल जाएगा कि हमारी उंगली लगा देने मात्र से उसके स्वरूप का कितना विनाश हो गया है। विधाता ने जो स्वतः स्वरूप उसको दिया है, वो स्वरूप मेरी उंगली लगाने मात्र से, स्पर्श मात्र से दूषित हो जाता है। और शकुंतला के स्वरूप को कहते हैं ये राजा दुष्यंत कि किसलयम अलूनम कररुहैः। कररुह, करे ऊहती, कर बना हाथ, इसमें निकलने वाला यानी नाखून। इस नाखून से अलूनम, जैसे पल्लव है, उस पल्लव को किसी ने खोटने का प्रयास किया, भले खोटा ना हो लेकिन उंगली लगाई। ये कहता है जी नहीं, ऐसा पल्लव, ऐसा कोपल
जिस पर आज तक किसी की उंगली का स्पर्श नहीं हुआ है, किसी की उंगली ने उसको तोड़ने के लिए स्पर्श तक नहीं किया है, ऐसा पल्लव, ऐसे पल्लव की कल्पना कीजिए। ऐसा किसलय जिस पर किसी की उंगली आज तक न लगी है, ऐसा फूल जिसको किसी ने आज तक सूंघा नहीं है। अनाबिद्धम रत्नम, ऐसा रत्न, ये तीसरा है। अनाबिद्धम रत्नम नो आबिद्धम, रत्न जो होते हैं उस रत्न को पहनने के लिए उस रत्न में छेद करते हैं, धागा घुसाते हैं, तब उसको पहना जाता है। या उस पत्थर को काट काट कर उंगली में, अंगूठी में पिरोते हैं, तब पहनते हैं। तो उस पत्थर का चाहे तो उसमें छेद करना पड़ेगा और चाहे तो उसको काट के अंगूठी में फिट करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा रत्न है जो रत्न आज तक अनाबिद्धम, जिसमें अभी तक कोई चोट, कोई बंधन, कोई जोड़ नहीं लगा है। प्राकृतिक, ये प्राकृतिक सौंदर्य है जिस पर अभी तक किसी का स्पर्श भी नहीं हुआ है, किसी ने पहनना तो दूर। ऐसे रत्न की परिकल्पना कीजिए जो कट छट के नहीं आया है, बल्कि जो ऐसा ओरिजिनल है कि कभी किसी ने, एक दूसरे ने उसको जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया है, किसी ने उस पर चोट नहीं पहुंचाई। वो अलौकिक रत्न है। अगला विशेषण कि मधु नबम, मधु माने आप जानते हैं वो शहद, लेकिन अभिनवम, मधु नबम, मधु है लेकिन एकदम ताजा मधु है। जो मधु अनास्वादित रसम, जिस मधु का आस्वाद अभी तक किसी ने नहीं पाया है। या इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि मधु नवम कर दीजिए, नई मधु है, और अनास्वादित रसम, ऐसा रस है वो जिसका स्वाद आज तक किसी ने नहीं पाया है। अंतिम विशेषण कि अखंडम पुण्यानाम फलम, वो अखंड पुण्यों का फल है। जब लोग चिरकाल तक, जुग जुगांतर तक अपना तपस्या करते हैं, तब उस तपस्या का जो परिणाम, जो फल उन्हें मिलता है, वो साक्षात फल अगर मूर्ति बनकर खड़ी हो जाए तो वो मूर्ति ये शकुंतला है। अखंडम पुण्यानाम फलमिव, जैसे अखंड पुण्यों का फल जो होता है वो पूर्ण रूप से निष्पाप होता है, उसी तरह से इसका स्वरूप जो है वो पूर्ण रूप से निष्पाप है। अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपम, तद्रूपम तस्या शकुंतलायाः रूपम अनघम निष्पापम, निष्पाप निष्कलंक उसका वह स्वरूप है। हाँ, न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यते विदेश, न जाने, ये मैं स्वयं नहीं जानता कि विधि ही, विधाता जो हैं, कम जन्म समुपस्थास्यति, इस धरती पर किस व्यक्ति को भेजेगा जो कैसा बना करके, तब भोक्तारम, फल तो बना दिया है विधाता ने, फल तो मेरे सामने है, अखंड पुण्य के फल वो तो मेरे सामने शकुंतला दी गई, लेकिन ये पता नहीं कि अखंड पुण्य के इस फल का उपभोग कौन करेगा, ये अभी तक मुझे पता नहीं है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहै रणाविद्धम रत्नम
मधुनबमना स्वादित रसम अखंडम पुण्याणाम फलमिव च तद्रूप मनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि या कमिह समुपस्थास्यति भुवि। अब एक तो इस श्लोक को सुनते ही आदमी श्रृंगार के उस सिंधु में डूब जाता है, वो उतरने लगता है जहाँ उसको अलंकार याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर अलंकार पर हम विशेषतया ध्यान दें तो ये महाकवि हैं, इनके कथन में तो अलंकार छिटकता हुआ अपने आप नजर आ जाता है। तो स्वभावतः मालोपमा तो आपको दिखाई दे ही रही होगी कि एक ही उपमेय के लिए जब ढेर सारे उपमानों का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे हम मालोपमा कहते हैं। यहाँ एक शकुंतला के स्वरूप के लिए अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम करडुहई अनाबिद्धम रत्नम मधुनबम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम, ये सारी उपमाएं एक शकुंतला के स्वरूप के लिए है। यानी अनाघ्रातम पुष्पम इव तद्रूपम न जाने तस्य भोक्तारम कम यशम उपस्थास्यति भुवि। एक एक करके सब में लगा लीजिए तो सारी उपमाएं उस शकुंतला के स्वरूप के लिए है। तो इस तरह यहाँ मालोपमा है। और छंद तो आपको पता ही है, ये शिखरणी छंद है। अब इस श्लोक से आगे बढ़ूं इससे पहले जो रिसर्च करने वाले हों, जो जिज्ञासु हों, उनके लिए इस श्लोक पर विचार आवश्यक है। इस श्लोक को सभी कहते हैं कि यह शकुंतला का वर्णन है। राजा दुष्यंत भी कह रहे हैं। तो ये तो सही बात है कि जब कवि ने प्रयोग किया है तो कवि अपनी ओर से तो कुछ लिखेगा नहीं, कहेगा तो किसी पात्र के मुंह से ही और किसी ब्याज से ही। तो शकुंतला के ब्याज से उन्होंने ये कहा है, शकुंतला का स्वरूप है। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बेहतरीन विज्ञापन मोहर है। हर एक कवि अपने अपने काव्यों का विज्ञापन श्लोक लिखता है कहीं न कहीं जाकर के। ये सबसे बेहतरीन है कि अगर शकुंतला के विषय में ही हम मान लें कि सर्वतो भावेन यह श्लोक केवल शकुंतला पर ही लिखा गया है, या आप अगर ये मानते हैं कि शकुंतला जो है वही अनाघ्रातम पुष्पम है, नाटक में वही कहा जा रहा है, मैं नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, नाटक में दुष्यंत वही कह रहे हैं कि शकुंतला जो है वो अनाघ्रातम है। लेकिन रिसर्च करने वालों के लिए अपनी सोच लगानी आवश्यक होती है कि कालिदास कहना क्या चाहते हैं। तब अब आप अपने मन में, आपके प्रश्न हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न कभी उठा भी हो या ना उठा हो, तो ये जोड़ के देखिए कि क्या ये प्रश्न उचित होता है या नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए आप अलग हटके सोचिए कि अगर कालिदास ये कहना चाहते हैं कि शकुंतला अनाघ्रातम पुष्पम, केवलम शकुंतला अनाघ्रातम पुष्पम, तो क्या अर्थापत्ति अलंकार नहीं आएगी? और अर्थापत्ति अलंकार क्या व्यंजना कर देगी? तब तो वो कह देगी कि शकुंतला अनाघ्रातम अनुसूया प्रियम प्रेमदाघ्रातम। और ऐसी समस्या, ऐसी अर्थापत्ति से ऐसा जब आ जाएगा चित्त में तो भयंकर विपत्ति का कारण बन जाएगा। महाकवि कालिदास की लेखनी पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा जिसका समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। और अर्थापत्ति जब है तो अर्थापत्ति अपना कमाल तो दिखाएगी,
क्योंकि उन्होंने देखा तो 3 लड़की को, और 3 लड़की में वो कह रहे हैं कि एक शकुंतला जो है वो अनाघ्रातम है। तो 4 लड़के खड़े हों, उसमें अगर एक को हम कहें कि ये विद्वान है तो स्वाभाविक है, दूसरा मूर्ख है तो अपने आप अर्थ लग जाता है। तो एक अगर अनाघ्रातम पुष्पम मान लें तो दूसरा घ्रातम पुष्पम है तो अपने आप ज्ञात हो जाएगा। और जब अनाघ्रातम अपनी व्यंजना के बल पर आपके चित्त को इतना गुदगुदा सकता है तो फिर क्या घ्रातम पुष्पम आपके चित्त को नहीं गुदगुदाएगा? अब गुदगुदाएगा तो फिर वो आपको कहाँ पहुँचा देगा और क्या क्या अर्थ दिलवा देगा, इसकी सोच लीजिए। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या जवाब देंगे? तो देखिए, ये नाटक है। शकुंतला नायिका है, दुष्यंत नायक है। नायक अपनी नायिका पर ही नज़र रखता है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। भले 10 लड़की हों, 50 हों, 100 हों, लेकिन नायक का हृदय जिसको अपना मान लेता है वह केवल उसी को देखता है, दूसरे को नहीं देखता। दूसरे के विषय में उसकी कोई चिंता नहीं होती। इस हिसाब से राजा दुष्यंत जो शकुंतला के लिए कह रहे हैं वो सही है। उनके लिए अर्थापत्ति काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो दूसरे के विषय में सोच ही नहीं रहे। हाँ, जब हम आलोचक बन के अर्थापत्ति लगाएंगे और दूसरा अर्थ निकालेंगे तब हमें अर्थ भी दूसरा लगाना पड़ेगा। अर्थ क्या लगाना पड़ेगा कि न केवलम इयम शकुंतला अपितु महाकवि कालिदासस्य इदम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम जदवर्तते तन्नाटकम अनाघ्रातम पुष्पम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो अनाघ्रातम पुष्पम है। ऐसा फूल, ऐसी कथानक, ऐसा दृश्य जिसको किसी ने सूंघा नहीं है। स्पर्श करना तो दूर छोड़ दीजिए। शायद आप लोगों ने आलोचकों की किताबों में पढ़ा होगा कि वो कहते हैं कि महाकवि कालिदास की समता पाना तो दूर, कोई कभी उसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकता। वो कहाँ से आया? वो यही पंक्ति बता रही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम वो नाटक है जिसके बराबरी करना तो दूर छोड़ दीजिए। ये तो ऐसा चीज़ है जिसका सुगंध भी अभी तक किसी ने नहीं पाया है। ऐसी कथानक, ऐसा रस परिपूर्ण नाटक, इसका तो सुगंध भी नहीं पाया किसी ने। और किसलय मलूनम करलुहई, हाथों से नहीं तोड़ा है तो वो तो बातें छोड़ दीजिए, उसकी तो कल्पना छोड़ दीजिए कि किसी ने इस पर कलम चलाई हो, किसी ने ऐसे विषय पर कलम चलाया हो, किसी की हिम्मत हुई हो, यह संभव नहीं है। इसीलिए अनाघ्रातम पुष्पम न केवलम शकुंतला अपितु अनाघ्रातम पुष्पम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम नाटकम अनास्वादित रसम। ये नाटक वो नाटक है कि इसमें वो रस है, वो रस प्रवाह है, वो रस माधुरी है जिसका आस्वाद आज तक किसी और कवियों ने नहीं दिया, केवल वो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो अभिज्ञान शाकुंतल के महत्व को बताने वाला, शकुंतला के स्वरूप वर्णन के ब्याज से किया गया महाकवि का जो यह श्लोक है, ये श्लोक न केवल शकुंतला के स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है बल्कि अपने नाटक के महत्व को सभी सहृदयों के सामने समुपस्थापित करता है। और जब अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में इस अर्थ को लेकर के आएंगे तो अनाघ्रातम देख करके जो अर्थापत्ति आपके सामने आती है वो अर्थापत्ति अपने आप टूट जाएगी। तो अब जरा सब पंक्ति को आप अभिज्ञान शाकुंतल पर लगा दीजिए कि शाकुंतलम कीदृशम अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम करडुहई अनाविद्धम रत्नम
मधुनवमनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमेव। ये भी बात सही है कि अखंडम पुण्यानाम फलमेव। अब आप समझ लीजिए कि हम और आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथ का रसास्वाद ले रहे हैं, तो ये अखंडम पुण्यानाम फलमेव। और ये सही है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए हैं, उस पूर्व जन्मार्जित पुण्य का ये फल है कि ये सौभाग्य, ये लाभ हमें आपको इस जन्म में मिल रहा है। अन्यथा ये अखंड पुण्यों का फल सभी को प्राप्त नहीं होता। स्वयं दुष्यंत ही कह रहे हैं, स्वयं महाकवि कालिदास ही कह रहे हैं कि मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन ये अलग बात है कि ऐसे ग्रंथ के इस रस को पाने वाला कौन आएगा पता नहीं। मुझे पता नहीं है कि इस ग्रंथ का वास्तविक रस, वास्तविक आनंद किसे मिलेगा, कौन वो सहृदय धरती पर आएगा जिसको इसका आस्वाद लेने का मौका मिलेगा। तब आपके मन में एक प्रश्न और उठ जाएगा कि अगर ऐसा भाव महाकवि के मन में आया कि इसका भाव कौन लेगा, तो क्या उस समय महाकवि कालिदास के ग्रंथों को पढ़ने वाले नहीं थे? तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि महाकवि कालिदास आज हमारे लिए जिस उच्च कोटि पर हैं, जिस उच्च स्थान पर हैं, जिस समय महाकवि कालिदास धरती पर रहे होंगे, उस समय उनके जो मित्र बंधु होंगे वो हमारी तरह उनका सम्मान नहीं करते होंगे, ये स्पष्ट है। हमारी आपकी जो आज गति होती है कि एक की प्रशंसा सुनकर हमारे दूसरे दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं वो उतना बड़ा विद्वान, मैं छोटा है, उसमें तो ये दोष है, उसमें तो ये दोष है, उसमें तो ये दोष है। ये हालत विद्वानों की सब दिन रही है। यही बात तो महाकवि भवभूति भी कह गए अपने नाटक में कि जे नाम के चिदिहनः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान् प्रतिनैषयतनः उत्पत्स्यतेऽपि मम कोऽपि समान धर्मा कालो ह्ययं निरवधिर विपुला च पृथ्वी। क्योंकि उनको भी लोग यही कहा करते थे कि तू क्या नाटक लिखेगा, तेरे नाटक को कौन पढ़ने वाला है जितना मेहनत कर रहा है। इसलिए बेचारे निराश होकर लिखते हैं को चलो भाई। लेकिन आज महाकवि कालिदास के बाद दूसरा नाम अगर किसी का आएगा तो वो महाकवि भवभूति का आता है। तो महाकवि कालिदास खुद कह रहे हैं कि मैं लिख तो रहा हूं अनाघ्रातम पुष्पम, क्योंकि जब इन्होंने कथा में परिवर्तन किया होगा और जब रस भरने की परिकल्पना की होगी तो लोग इनको यही कहते होंगे कि अबे बुद्धू कहाँ के कहानी में तोड़ मरोड़ करके तुम पेश कर रहे हो, कौन पढ़ेगा तेरे नाटक को। तो लेकिन कालिदास तो कालिदास है, वो कहते हैं याद रखना कि अनाघ्रातम पुष्पम, मैं एक ऐसा फूल बना रहा हूं या ऐसा मेरा ये फूल है जिसको छूना तो दूर, जिसका प्रतिरूप बनाना तो दूर, जिसका सुगंध भी तुम लोग नहीं पा पाओगे। क्योंकि जब तक तेरे मन में ये ईर्ष्या का भाव रहेगा तब तक तुम्हें ये सुगंध भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये ऐसा चीज है जो अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम करुणैष। हाँ, ईश्वर करे, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कोई इसका वास्तविक आस्वाद ले पाओगे। न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। विधाता कभी न कभी ऐसे सहृदय को यहाँ लाएंगे जो इसके वास्तविक स्वरूप का, इसके वास्तविक रस का, इसके वास्तविक भाव का अवलोकन करेंगे। अब इस कथन को आप मिला लीजिए आगे से, जहाँ इन्होंने कहा था कि रस भाव दीक्षा गुरोह महाराज विक्रमादित्यस्य परिषद। रस भाव दीक्षा गुरु का ये परिषद है। ये ऐसा वैसा कोई चीज नहीं है जिसको जो कोई आए वो खा ले। तो रस और भाव की दीक्षा देने वाले जो लोग हैं वो अगर इस सभा में बैठे तभी जाकर के वो इसका थोड़ा सा रस पा सकते हैं, अन्यथा रस नहीं पा सकते।
इसलिए मैं कहता हूं कि अखंडम पुण्यानाम फलमिव, अखंड पुण्यों के फल की तरह यह अभिज्ञान है। हाँ, इसका आस्वाद कौन लेगा, कब लेगा, ये भगवान मालिक है। ये दुष्यंत कह रहे हैं। ये दूसरा अर्थ आता है जब आप शुरू में अर्थापत्ति की शंका कर लेंगे। तो अगर आपको अर्थापत्ति की शंका गलत लग रही है तब तो आपको इन अर्थों पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तब तो आप केवल शकुंतला के स्वरूप को समझिए कि शकुंतला एक सुंदरी है, उस सुंदरी पर मोहित है राजा दुष्यंत, और राजा दुष्यंत अपनी प्रेमिका के स्वरूप का अद्भुत चित्रण कर रहा है। और उस अद्भुत चित्रण से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सुंदरी जो है वो अत्यंत अलौकिक है। ऐसा स्वरूप सामान्यतया सभी जगहों पर नहीं मिल सकता। अन्यथा अगर आप रिसर्च की भावना से देखना चाहें तो आपके सामने में ऐसे अर्थ भी प्रस्तुत हो सकते हैं। हो सकता है मेरे मन में इतना आया हो, आप अगर दिमाग लगाएं तो कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा शास्त्र कभी इदमित्थम नहीं कहता। सबकी बुद्धि अपनी अपनी है, प्रज्ञा अपनी अपनी है। मार्ग दिखाना जितना अपनी बुद्धि से होता है उतना गुरु लोग मार्ग दिखाने का काम करते हैं। तो अगर ये कथन अच्छा लगता हो, ये कथन आपको उचित प्रतीत होता हो, तो याद रहे कि अपने चित्त पर विचार करके पहले देख लीजिए कि आपको ये विचार सटीक बैठता हो तो स्वीकार करें, सटीक न बैठता हो तो स्वीकार न करें। क्योंकि सताम निसंदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः, आपके अंतःकरण की प्रवृत्ति जो है वो वही इस बात का प्रमाण है कि कौन सी बातें सही हैं या कौन सी बातें सही नहीं हैं। इसलिए केवल कहने मात्र से कि उन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया इसलिए स्वीकार्य है, तो जी नहीं, ऐसा न करें। आप अपनी चित्तवृत्ति पर उन सारे कथनों को एक धरातल पर लाकर आप स्वयं उस पर विचार करें, और विचार करने के बाद अगर आपका हृदय कहता है कि नहीं एतत् स्वीकरणीयम एतत् उचितम तर्हि वरम, तो स्वीकार करें। अगर कहता है कि नैतत् उचितम तर्हि नो स्वीकरणीयम, तो कदापि उसे स्वीकार न करें। क्योंकि हम अभिज्ञान पढ़ रहे हैं जो स्वयं हमको शिक्षा देता है कि सताम निसंदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। चलिए, जब राजा ने अपने शकुंतला की इतनी प्रशंसा कर दी और ऐसी मालोपमा विदूषक के सामने उपस्थापित कर दी, तो विदूषक कहता है कि सुनो मेरे मित्र, तेन ही लघु लघु गच्छतु भवान। अब यहाँ लघु लघु पद जो है वो छोटा छोटा, लेकिन छोटा छोटा यहाँ अर्थ कुछ और कर रहा है। कहता है सुनो कि अगर ऐसी बात है जो तुम कह रहे हो वो सही है, तो फिर रुको मत, लघु लघु गच्छतु, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो और जल्दी जल्दी आपको जो करना है वो करो। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो माँ जावत सा कस्यापि तपस्विनः इंगुदी तैल चिक्कन शीर्षस्य हस्ते निपतिष्यति। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ सोचते रह जाओ और वहाँ इंगुदी का तेल लगा लगा करके जिसका माथा एकदम साफ सफाचट हो गया है, बेलचट खलवाट हो गया है, ऐसे ऋषि के हाथ में, ऐसे किसी साधु के हाथ में वह कन्या पड़ जाए, उसका पिता उस साधु के साथ कन्यादान कर दे, तो फिर तुमको सोच के ही और चिंतन करके ही क्या मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि लघु लघु गच्छतु, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो और फटाफट जो मन में सोचते हो वो काम करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो इंगुदी तेल लगा करके खलवाट हो गए साधु के हाथ में गिर जाए। तो राजा कहते हैं कि देखो भाई, जितना आसान तुम समझते हो
इतना आसान ये है नहीं, क्योंकि परवती खलु तत्र भवती, तत्र भवती। आप जानते हैं कि भगवान शब्द आपके लिए प्रयोग होता है, और जिसमें हम तत्र लगाते हैं, जिसको हम सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, श्रेष्ठ, बहुत स्वागत करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं तत्र भवन्तः श्रीमन्तः। तो यहाँ राजा दुष्यंत कहते हैं कि परवती खलु तत्र भवती, वो जो शकुंतला है वो परवती है, परस्य बसे निवसंती, दूसरे के वशीभूता है। क्योंकि याद हो, पहले प्रेमदा और अनुसुईया ने कह दिया था कि हम लोग भाई दूसरे के वशीभूत हैं। न च तत्र सन्निहित गुरुजना, कहता है एक तो वो दूसरे के वशीभूत है। तब आप प्रश्न खड़ा कर देंगे या विदूषक प्रश्न खड़ा कर देगा कि भाई सभी लड़की तो अपने माता पिता के बस में होती है, तो ये कौन बड़ी बात आ गई। सभी लड़कियां अपने माता पिता के बस में होती है, लेकिन सभी की शादी होती है, तो जाकर के उनके माता पिता से मिल लो। इसलिए वो पहले कह देते हैं न च सन्निहित गुरुजना। एक तो वो बेचारी अपने तात कर्ण के वशीभूत है, और वहाँ पर यानी आश्रम में उनके गुरु लोग भी नहीं हैं, क्योंकि गुरु लोग तो आप जानते हैं कि वो सोमतीर्थ गए हुए हैं। विदूषक कहता है अच्छा अथ तब ऊपरी कीदृशा अस्याः चित्तरागः। कहता अच्छा ये बात है, चलो लेकिन ये बताओ मेरे मित्र कि तुम्हारा चित्त तो उसके प्रति कैसा है ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये बताओ कि तब ऊपरी कीदृशः तस्याः अनुरागः, तुमको लेकर उस शकुंतला के हृदय में कैसा अनुराग है। जैसा तुम चाहते हो क्या वैसा वह भी चाहती है? कभी परीक्षण किया है? क्यों? तो आपको याद है श्रृंगार तो तभी होगा जब नायक के हृदय में नायिका के लिए प्रेम हो, और नायिका के हृदय में नायक के लिए प्रेम, और नायक के हृदय में नायिका के लिए प्रेम हो। तो यहाँ महाकवि स्पष्टतया शब्दों द्वारा पूछवा देते हैं कि अगर केवल तुम्हारा ही अनुराग है तो भैया उचित नहीं है। इसलिए ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर उस शकुंतला का कैसा अनुराग है, शकुंतला कैसा चाहती है, शकुंतला तुमको समझती है, शकुंतला भी तुमको चाहती है या नहीं। तो राजा कहते हैं कि देखो वयस्य स्वभावादेव अप्रगल्भा तपस्वी कन्यका, तपस्वियों की जो कन्याएं होती हैं एक तो स्वभाव से ही अप्रगल्भ होती है। प्रगल्भ मने प्रगल्भा चतुराह, अचतुर होती है। तो यहाँ चतुर वो किस पक्ष में कह रहे हैं? तो राजा का अभी अभी जो पक्ष आपने सुना है यानी श्रृंगार, उसके लिए वो कहती हैं कि मुनियों की जो कन्याएं होती हैं वो इन श्रृंगारिक विषयों में अचतुर होती हैं, अपटु होती हैं। उनको नागरिक कन्याओं की तरह श्रृंगार में दक्षता नहीं होती, वो श्रृंगार में दक्ष नहीं होती है। तथापि तो जब श्रृंगार में वो दक्ष नहीं होती है तो भला वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कैसे करे? क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए तो कुशलता होनी आवश्यक है, और मुनि की कन्याएं स्वभावतः इन विषयों में अचतुर होती हैं। तो भला वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कैसे करे जिससे कि हम समझ सकें कि उसके हृदय में मेरे प्रति कैसा अनुराग है। तो एक तो पहली बात कि भाई इतना कोई स्पष्ट तो मैं समझ नहीं पाया, स्पष्ट तो नहीं समझ पाया, लेकिन अगर उसकी क्रियाकलाप को देख करके कुछ अनुमान लगाऊं, क्योंकि जब स्पष्ट नहीं हो रहा है तो अस्पष्ट में से ही स्पष्टता निकालनी पड़ेगी। तो फिर
ये लगाऊं कि शायद हो सकता है कि उसके मन में भी ऐसा ही भाव है, क्योंकि उसके कुछ व्यवहार हमें याद आ रहे हैं जो कुछ और बताते हैं कि उसने ऐसा व्यवहार, उसका ऐसा व्यवहार मुझे याद आ रहा है जिससे ये पता चलता है कि उसके मन में कहीं न कहीं ये भाव तो है, लेकिन उसके व्यवहार से न तो उसने भाव को स्पष्ट किया और न वो अपने भावों को छिपा सकी। स्पष्ट तो तब करता कि जब वो चतुर होती तो स्पष्ट कर पाती, इसलिए स्पष्ट नहीं हुआ। और अगर पूरी निगूढ़ रह जाती तो फिर राजा दुष्यंत के मन में ये शंका कहाँ से आती, ये भाव कहाँ से आता कि वो भी मुझे चाहती है। इसलिए अब वो विदूषक को सुना रहे हैं कि इस मुग्ध तपस्वी कन्यकाओं का, या तपस्वी कन्या जो है ये शकुंतला, इस शकुंतला का कुछ ऐसा व्यवहार हुआ मेरे साथ जिससे मैं ये समझता हूँ कि उसने अपने भावों की न तो पूर्ण अभिव्यक्ति की, न तो उसको पूर्ण स्पष्ट रूप से बताया और न उसको पूर्ण रूप से छिपाया। यानी कि उसने ये भी नहीं कहा या उससे ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो हमें नहीं चाहती, तो फिर ये अंदाज़ा हो जाए कि वो चाहती है। कहता ना ना, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो हमें चाहती है। कहता भैया कोई बात तो कर, चाहे चाहती है चाहे नहीं चाहती है। कहा ना ना ना, उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो चाहती भी है और नहीं भी चाहती है। ये जो त्वंचाहंच वाली बात है, हाँ या ना, आपके मन में होगा कि ऐसी बातें कालिदास ने क्यों कह दी, लेकिन अपनी अंतरात्मा पर देखिए कि जब तक ये बातें होती है हाँ या ना, हाँ या ना, तब तक ये जो मध्यस्थ वाला भाव है, ये जितना आनंद देता है, ये जितना रस प्रवाह को जन्म देता है, उतना रस न तो हाँ देता है और न ना देता है। जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर होता है, ये सही बात है, लेकिन बदरी में उतराता हुआ जब चांद होता है तो उसकी शोभा अपने में एक गजब ही होती है। उसकी शोभा आप शरद ऋतु की पूर्णिमा के चांद से कम नहीं कह सकते। उसका मज़ा अलग है, इसका मज़ा अलग है। तो श्रृंगार में जब तक ये बदरी में लुकता छिपता चांद ना हो, तब तक श्रृंगार का कोई वास्तविक आनंद नहीं आता है। इसलिए महाकवि कालिदास अब आगे वो श्लोक उपस्थापित करेंगे जिसमें ये हाँ या ना, ये दोनों भाव एक साथ महाकवि ने गुंफित कर दिए हैं। वो श्लोक फिर हम लोग कल उसका अध्ययन करेंगे, कल उसका रसास्वाद करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप सभी लोगों ने सहृदयतापूर्वक इस कक्षा में भाग लिया, इसलिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।